मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो आज हम बात करेंगे, टॉपिक है उसका नाम है प्लांट टिश्यू। क्या बात करेंगे? प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, जिसको हिंदी में पादप ऊतक बोलते हैं। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पादप ऊतक बोलते हैं। पादप ऊतक बोलते हैं। जो प्लांट टिश्यू से पहले हमको जानना पड़ेगा कि टिश्यू होता है क्या है। टिश्यू उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल। अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, ग्रुप ऑफ सेल मतलब सेल का समूह, कोशिका का समूह जिसका ओरिजिन सेम हो, जो एक जगह से उत्पत्ति हुआ हो और उसका काम क्या हो, एक जैसा हो, उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो आज हम प्लांट के बारे में बात करेंगे और प्लांट का किसके बारे में बात करेंगे? प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो ठीक उसी तरह जो प्लांट में होता है उसमें भी सेम क्या होता है? टिश्यू होता है जिसका ओरिजिन सेम हो और उसका काम क्या हो, एक जैसा हो। तो प्लांट टिश्यू में दो तरह का टिश्यू हो जाता है। कितना तरह का? दो तरह का। क्या क्या होता है? एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। तो इसके अंदर दो तरह का टिश्यू होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, होता है परमानेंट टिश्यू। क्या होता है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं डिवाइडिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग टिश्यू। इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है? सेल ग्रोथ में, सेल डिवीजन में मदद करता है। यानी कि जब ये टिश्यू रहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उस प्लांट में क्या होगा? ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये परमानेंट टिश्यू रहेगा तो कोई ग्रोथ का काम नहीं करेगा। क्या करेगा? ग्रोथ नहीं करेगा। उसका क्या होगा? कोई एक पार्टिकुलर फंक्शन होगा, जैसे कोई भी काम, भोजन बनाना, फोटोसिंथेसिस करना, या कुछ भी एक स्पेशलाइज काम, या स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करना, कुछ भी करना, उसका एक काम होगा। ठीक है। तो अगर ये नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होता है, क्या होता है? नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होता है। जब प्लांट मेच्योर हो जाता है तो क्या होता है? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट करता है और वह एक क्या करता है? वो एक स्पेशलाइज्ड काम करता है जब मेच्योर रहता है। इसको बोलते हैं डिवाइडिंग सेल, इसको बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक भी कितना तरह का होता है? तीन तरह का होता है। कितना तरह का होता है? तीन तरह का होता है। एक क्या होता है? एपिकल, एक होता है लेटरल, एक होता है इंटर कैलरी। क्या क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग तीन हिस्सा में डिवाइड करते हैं। क्या क्या? एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी। एपिकल उसको बोलते हैं जब कोई भी प्लांट का ग्रोथ कहाँ पे हो? एपेक्स पार्ट में, यानी कि ये एक पौधा होगा। ठीक है, ये क्या है? पेड़ है। तो जब ऊपर वाला पार्ट का जो ग्रोथ होगा, ऊपर वाला हिस्सा में, तो उसको क्या बोलते हैं? एपिकल। वहाँ पे जो ग्रोथ होता है किसके वजह से होता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ऊपर होता है। यानी कि सूट्स का जो अपर वाला पार्ट या और रूट्स का भी जो अपर वाला पार्ट होता है, उसका भी जो ग्रोथ होता है वो किसके वजह से होता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है। अगर हम बात करें लेटरल, किसके बारे में बात करें? लेटरल। लेटरल बेसिकली कहाँ पे होता है? कोई भी जो प्लांट होता है उसका साइड्स में क्या होता है? लेटरल होता है। जैसे कोई प्लांट है, ठीक है सर, ये क्या करता है? इधर इधर साइड में क्या करता है? चौड़ाई को मदद करता है। जो प्लांट का जो मोटापा होता है, जो चौड़ा है, उसका ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है।
अब बात करते हैं क्या, इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी उसको बोलते हैं, ये भी क्या करता है, प्लांट का ग्रोथ करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है, ग्रोथ करने में मदद करता है। ये और इसका ग्रोथ कहाँ पर होता है, दो नोड्स, यानी कि दो नोड्स के बीच में जो इंटर नोड्स होता है, एक प्लांट हुआ, ठीक है, ये पत्ता हुआ, ठीक है, कोई पत्ता है, ठीक, इधर भी कोई पत्ता है, इसमें क्या है, नोड्स है, लेकिन जो यहाँ का जो ग्रोथ है, ये यहाँ क्या है, इंटर नोड्स पाया जाता है। इसका इलोंगेशन में कौन मदद करता है, इंटर कैलोरी। इसको आपको जो इंटर कैलोरी है, इसका एग्जाम्पल आप लोग जो बेम्बो है, ग्रास है, उसको इंटर कैलोरी यानी कि इंटर कैलोरी मैनेजमेंट टिश्यू वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू में दो तरह का होता है, कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में जितना भी वो जो टिश्यू है उसमें जो सेल है एक जैसा सेल से बना हुआ होता है, क्या है, एक जैसा सेल। लेकिन अगर परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे उसमें जो मल्टीपल सेल से बना हुआ होता है, अलग अलग तरह का सेल से बना हुआ होता है। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो कितना तरह का होता है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट, जो सिंपल लिख देते हैं और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो आप लोग समझ जाइएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में हो जाएगा क्या, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तीन तरह का पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू कितना तरह का होता है, तीन तरह का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जो ये पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ये दोनों क्या होता है, लिविंग होता है, जबकि जो स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, वो जो टिश्यू होता है वो डेड होता है। और जो पेरेन्काइमा है इसका जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनाता है, सेलुलोज से। और जो कोलेनकाइमा का सेल वॉल है वो किससे बना है, सेलुलोज और पैक्टिन से। लेकिन अगर स्क्लेरेन्काइमा का जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर के बनता है, वो लिग्निन से मिलकर के बनता है। पेरेन्काइमा बेसिकली फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज के लिए काम करता है। वही जो कोलेनकाइमा है, जो टिश्यू है, वो क्या करता है, फ्लेक्सिबल करता है, वो कोई प्लांट फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए मदद करता है, ठीक है, मुड़ने के लिए, इधर उधर लचीला करने के लिए, ताकि वो टूटे ना। और जो स्क्लेरेन्काइमा है वो क्या होता है, रिजिड होता है, ठीक है, वो बहुत हार्ड होता है। जैसे आपको जो कोकोनट का हस्क मिलेगा, ठीक है, नारियल का जो जब फाड़ते हो नारियल तो उसमें जो वो किससे मिलकर के बना है, स्क्लेरेन्काइमा से। अब बात करते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी दो तरह का होता है। क्या होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। क्या होता है, जाइलम, एक होता है क्या, फ्लोएम। तो हम लोग जानते हैं बचपन में पढ़े थे कि जाइलम का काम क्या करना है, पानी को ट्रांसफर करना है, और फ्लोएम का काम क्या करना है, भोजन को ट्रांसफर करना है। और एक बात ज़रूरी है इसमें, जो जाइलम है वो क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन, इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट यूनिट डायरेक्शन होता है। लेकिन अगर हम फ्लोएम का वाली बात करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, बाई डायरेक्शन, यानी कि भोजन का तो ज़रूरत हर जगह है, तो भोजन कौन बनाता है, फ्लोएम बनाता है। और फ्लोएम क्या करता है, ऊपर कोई भोजन बना सकता है, लीफ पत्ता को चाहिए, रूट्स को ही चाहिए भोजन, तो ये बाई डायरेक्शन होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के साथ हम इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, और जो कल पढ़ाएंगे वो हम फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे। इसी के साथ थैंक यू।